हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 7th की और 8th की वर्कशीट G9 जो कि है साइंस पर डिजीज़ स्प्रेड ड्यू टू मॉस्किटोज़, यानी कि बीमारियां जो कि किससे फैलती हैं? मच्छरों से। किससे? मच्छरों से। मॉस्किटोज़ यानी मच्छर, सभी जानते हो आप। और डिजीज़ यानी कि बीमारियां, यानी कि क्या? बीमारियां। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम आज क्या जानेंगे, वो बीमारियों के बारे में जो कि हमें मच्छरों से फैल सकती हैं। तो अब हम करते हैं अपनी वर्कशीट को आगे। ड्यूरिंग मानसून, यानी कि मानसून, हिंदी में इसको बोला जाता है मानसून। मानसून वह सीज़न जो कि बरसात का सीज़न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मानसून। इस सीज़न में हमें जो जो बीमारी होती है हम वो जानते हैं। इसमें क्या होता है? सम डिजीजेस लाइक डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया स्प्रेड ड्यू टू मॉस्किटोज। किसके द्वारा? ड्यू टू मतलब कि किसके कारण? मॉस्किटो का कारण क्या है हमारा इसकी बीमारी का? मच्छर, यानी कि मॉस्किटोज। ठीक। अब ये मॉस्किटोज क्या करते हैं जिससे हमें बीमारी होती है, ये भी जानते हैं। मॉस्किटो ले एग्स इन और नियर स्टैंडिंग वाटर। इन मतलब पानी के अंदर। कौन से? स्टैंडिंग वाटर, यानी कि और किस में? पानी के अंदर देते हैं रुके हुए पानी, या फिर उसके आसपास के इलाकों में। तो दे आर सम वेज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम मॉस्किटोज इन रेनी सीजन। हमारे पास कुछ तरीके हैं किससे बचने के? किससे बचने के? मच्छरों से, जो हमारे को इतना बीमार करते हैं। उससे हम कैसे बच सकते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। तो पहला तरीका है कीपिंग सराउंडिंग क्लीन, यानी कि अपने सराउंडिंग को हिंदी में बोलते हैं हम आसपास का वो जो वातावरण होता है, आसपास का वातावरण। क्या? वातावरण। वरण। अभी हम आसपास के जो वातावरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग्स। तो आगे चले। अब यूज़ ऑफ मॉस्किटो रेपेलेंट जो कि स्प्रे होता है जिससे कि मॉस्किटोस बाहर भाग जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉस्किटो रेपेलेंट। एंड वियर फुल स्लीव क्लॉथ्स, यानी कि पूरी बाजुओं वाले पूरे पैंट पहनने हैं जिससे कि क्या होगा? मॉस्किटो हमको काट नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मॉस्किटोज डेंगू वाला मलेरिया वाले होते हैं वो ज़्यादा हमारे हाथों पर और पैरों पर काटते हैं, जिससे कि हमें बीमारी हो सकती है। जब तक वो काटेंगे नहीं तो हमको बीमारी होगी। तो हमको प्रिवेंट, हम सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? हम फुल स्लीव की क्लॉथ्स पहने जो कि पूरे बाजू के पहनेंगे, जिससे कि मॉस्किटोज हमें बाइट नहीं कर पाएंगे। बाइट नहीं कर पाएंगे तो हम उससे बीमारी नहीं होगी हमें। और तीसरा है वहाँ पर, तीसरा हमारा कौन सा होगा? रिमूविंग स्टैंडिंग वाटर। तो वही बात, स्टैंडिंग वाटर यानी कि रुका हुआ पानी। कौन सा पानी? रुका हुआ पानी। तो रुका हुआ पानी हम क्यों रोकें, ये भी जाने। मॉस्किटोज़ को ले करने के लिए अपने एग, यानी कि अंडे देने के लिए मॉस्किटो। अब इसमें याद रखना है कौन सा मॉस्किटो, फीमेल या मेल? मेल तो अंडे नहीं देते हैं, तो हमें हमेशा याद रखना है कि कौन देगा? फीमेल। क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस पर कि मेल होता, मेल स्प्रेड करता है मॉस्किटो या फिर फीमेल क्या बीमारियां? हमें हमेशा याद रखना है कौन सा मॉस्किटो फीमेल, कौन सा करता है हमको डिजीज़ जो कि फीमेल हो। ठीक, क्योंकि फीमेल एग ले करती है तो उसको ब्लड की ज़रूरत होती है। किसकी? ब्लड की। किसके लिए? अपने एग के न्यूट्रिशन के लिए, एग को अच्छे से पोषण देने के लिए उसको किसकी ज़रूरत होती है? ब्लड की। और ब्लड, क्योंकि मॉस्किटो जो मेल होता है उसको एग नहीं देने होते तो उसको बाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम पानी को रोक लेंगे तो क्या होगा? हमारे इससे मॉस्किटो एग नहीं कर पाएंगे, ले नहीं कर पाएंगे, तो हम बच सकते हैं। चौथा क्या है? फिलिंग इन पिट्स। फिलिंग इन पिट्स यानी क्या होता है? छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पिट्स। क्या बोलते हैं? पिट्स। तो जो पिट्स को हम भर देंगे तो क्या होगा? वहाँ पर अंडे वो ले, उसमें भी पानी नहीं भरेगा, बारिश होगी तो पानी भर जाएगा। पानी भर जाएगा तो फिर जाके स्टैंडिंग वाटर बन जाएगा। मॉस्किटोज अपने एग ले कर देंगे, एग दे देंगे, जिससे क्या होगा?
फिर मॉस्किटोज़ बढ़ेंगे, फिर वो आगे ग्रो करेंगे, फिर जाकर हमको दोबारा से उनके बच्चे जो होंगे वो हमको बीमारी स्प्रेड करेंगे, वो भी हमें स्प्रेड करेंगे। तो ऐसे ही उनका साइकिल चलता रहेगा और हमें बीमारी देते रहेंगे। तो स्टैंडिंग वाटर दोबारा से रुका हुआ पानी। अब ये बोला गया है कि मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफ्लीज। ठीक, कौन सी? अब बोला है फीमेल। देखिए अब मैंने जो बोला था फीमेल, स्पेशली इसमें लिखा गया है क्योंकि फीमेल्स ही एग ले करती हैं। तो हमें बाइट भी कौन करता है? फीमेल्स। मेल्स हमें तभी बाइट करते हैं जब हम उनको कभी नुकसान पहुंचाते। कब नुकसान पहुंचाते हैं? मेल्स हमें सिर्फ तभी करते हैं, उनको ब्लड की ज़रूरत नहीं होती। अब मलेरिया कौन फैलाता है? एनोफ्लीज मॉस्किटो। कौन सी? फीमेल एनोफ्लीज। वहीं जो डेंगू है वो कौन फैलाता है? एडिस मॉस्किटो। कौन सा? एडिस मॉस्किटो। ठीक, चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो नेम द डिजीज विच आर स्प्रेड ड्यू टू मॉस्किटोज इन रेनी सीजन। यानी कि वो डिजीज़ लिखिए जो कि हमें किसके द्वारा होती है? मॉस्किटोज के द्वारा। कौन से सीज़न में? बरसात के सीज़न में, रेनी सीज़न में। रेनी सीज़न को हम दूसरी लैंग्वेज यानी कि हिंदी में क्या बोल सकते हैं? बरसात। क्या बोल सकते हैं? बरसात, बरसात का मौसम में। ठीक, तो अब और क्या बोला है? नाम तो लिखिए। ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर हाउ कैन वी टेक प्रिकॉशंस टू स्प्रेड डिसीज, टू नॉट स्प्रेड डिसीज। यानी कि कुछ पिक्चर्स हमको देनी है जिससे कि हमको प्रिकॉशन मतलब कि बचाव। प्रिकॉशन में मतलब बचाव। कैसे हम बचाव कर सकते हैं बीमारियों से बचने की। ठीक है, इसका हमने PDF बना रखा है, नीचे आपको मैं दिखाती हूँ। ये रहा, आप इस तरीके से कर सकते हैं। नंबर वन हमारी है डेंगू। डेंगू हम पानी को, जो हमारा रुका हुआ पानी है उसको क्या कर सकते हैं? गिराकर। स्टैंडिंग वाटर को है हमको गिराकर अपने क्या कहते हैं बगीचे में डालकर, या फिर हम जो भरा हुआ है उस पानी के ऊपर भर कर उसको नालियों में बहा कर, गंदा पानी है तो उसको नालियों में बहा देकर उस पानी को वहाँ से हटा सकते हैं। और पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। मेन पर्पस क्या है? पानी रुका हुआ नहीं हो, क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं, चलते हुए पानी में नहीं। तो वियर द राइट क्लॉथ्स, मतलब कि सही कपड़े पहनो। सही कपड़े में भी कौन से? फुल स्लीव वाले। कौन से? फुल स्लीव वाले। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब दूसरी हम चीज़ क्या बोल सकते हैं? दूसरी होती है हमारी मलेरिया। मलेरिया में हम कैसे कर सकते हैं? ये डेंगू के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक, ये ज़रूर डेंगू में भी हम क्या कर सकते हैं? मॉस्किटो रेपेलेंट डाल सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, लेमन ऑयल, नीम का ऑयल लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसी बीमारी क्या होंगी, हम उससे बच सकते हैं, कुछ हद तक बच सकते हैं। अपनी खिड़कियों पर हम क्या लगा सकते हैं? जालीदार खिड़कियाँ लगवा सकते हैं, जाल लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा? मच्छर अंदर नहीं आ पाएंगे। हम जहाँ सोते हैं उसके ऊपर हम जाली लगा सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में बना हुआ है। उससे क्या होंगे? मच्छर हमको काट नहीं सकेंगे, हमको बाइट नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारे को बीमारियों से बीमारी भी नहीं पैदा दे पाएंगे। तो अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इसमें क्या बोला गया है? मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल्स एनोफ्लीज मॉस्किटो। तो पूछा है ये ट्रू है और फॉल्स, मतलब ये सही है या गलत। अब क्योंकि फीमेल एनोफ्लीज लिखा हुआ है, मलेरिया है, मलेरिया हम जानते हैं किसके द्वारा होता है? फीमेल एनोफ्लीज। तो ये वाला हमारा आंसर क्या होगा? ट्रू। इसका क्या होगा? ट्रू। तो हम इसको क्या लिख देंगे? सिंपली TRUE, ट्रू। यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है? हाउ डज क्लीनिंग टैंक, मतलब कि साफ सफाई किसकी? टैंक की, कूलर की, एंड पिट्स प्रिवेंट्स मलेरिया। यानी कि इसमें बोला गया है कि हम कूलर को साफ करके, अपने गड्ढों को भर के और टैंक्स को क्लीन करके मलेरिया से बचाव कैसे कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने मलेरिया से बचने के लिए गड्ढों को भर दिया,
पानी को फेंक दिया और पूरी सावधानी बरती, तो हमको मच्छर से कैसे बचा सकते हैं, इसका रीज़न क्या है, ये पूछा है। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये क्यों होता है। ये होता है क्लीनिंग ऑफ टैंक्स। अगर हम क्लीन करते हैं टैंक्स को, पिट्स को और कूलर को, तो क्या होता है, हमको ऐसे क्यों बच सकते हैं हम उससे, क्योंकि बिकॉज, सबसे पहला रीज़न जानिए, बिकॉज दीज प्लेसेस हैव स्टेगनेंट वाटर। क्योंकि इन जगहों पर क्या होता है, पानी रुका होता है। अब हमने दो वर्ड सुने थे, एक था उसमें स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर यानी कि रुका हुआ पानी। वहीं दूसरा वर्ड क्या यूज़ करते हैं हम रुके हुए पानी के लिए, स्टैगनेंट वाटर। क्या, स्टैगनेंट वाटर। इस चीज़ को क्लियर रखना, स्टैगनेंट वाटर यानी कि रुका हुआ पानी। तो जहाँ पर रुका हुआ पानी होगा वहाँ पर मच्छर क्या हो पाएंगे, ब्रीडिंग। ब्रीडिंग किसको बोलते हैं, ब्रीडिंग का मतलब लेइंग एग। क्या होता है, एग्स देने को, ब्रीड करने को, बच्चे पैदा करने को क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग। तो अब ब्रीडिंग ग्राउंड मिल गया, मतलब कि बच्चे पैदा करने के लिए उनको, एग ले करने के लिए उनको जगह मिल गई। और अब उन्होंने एग ले कर दिए, तो क्या हुआ, ले एग कर दिए तो मच्छर वहाँ पर पैदा हो जाएंगे, और मच्छर हो जाएंगे तो हमारे को बीमारियाँ हो जाएंगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।